दोस्तों नमस्कार। क्या खबरों से किसी का जीवन बचाया जा सकता है या किसी के जीवन में बदलाव आ जाता है या लाया जा सकता है? ये सवाल अक्सर उठता है। कल वरिष्ठ पत्रकार राजू रंजन सिंह के साथ मेरा इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू उनके चैनल पे चला, करंट अनप्लग्ड उनका चैनल है, उस पर चल रहा था। तो उस पर एक दर्शक ने कहा कि आपको इनसे ये सवाल करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मेरा परिचय एक पत्रकार के तौर पर कराया था, पत्रकार के तौर पर भी कराया था। तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछना चाहिए था कि इनकी किसी खबर से कोई किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव या ऐसा कुछ आया कि नहीं आया, ये सवाल किया जाना चाहिए था। तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, और बहुत दिनों से ऐसा दिमाग में लग रहा था और मैं इस पर लिखना भी चाह रहा था कि क्या खबरें किसी को जीवन देती हैं, किसी का जीवन बचाती हैं, किसी के जीवन में बदलाव लाती हैं। क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो कैसे और किस तरह होता है, इस पे कुछ लिखा जाए। बल्कि मैं इस पे विस्तार से किताब लिखने की सोच रहा हूँ, और सोच रहा था पहले भी, लेकिन ये प्रसंग आया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पे क्लियर कर दिया जाए कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन रिपोर्टिंग मेरा कार्य नहीं रहा है। मुख्य रूप से जो खबरें रिपोर्टर लिखते हैं उनका अखबार में प्रस्तुतिकरण को की भूमिका रही है। मसलन उनका चयन, उनका संपादन और उनका किस जगह पे कैसा प्लेसमेंट रहे, इस प्रक्रिया में भूमिका रही है। लेकिन बीच बीच में कुछ खबरें भी लिखते रहे हैं, और ये जो मेरी भूमिका रही है ये भी ऐसी नहीं है कि इसमें समाज के लिए या लोगों के लिए कोई काम, या जो हमारा निर्णय है वो इनके लिए नहीं हुआ, या जो ये निर्णय इस खबरों को लेते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसी निर्णय हो जाता है, फैसला हो जाता है जो लोगों के हित में ही जाता है, और उससे लोग, समाज, पूरी सोसाइटी में एक तरह का जो है बदलाव आता है, आया भी है, ऐसा देखा गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि खबरें जीवन देती हैं, जीवन में बदलाव लाती हैं, समाज में भी बदलाव लाती हैं। तो इसलिए खबरें कई रूप में होती हैं। कुछ घटनात्मक हैं तो कुछ सूचनाएं होती हैं, कुछ सुझाव और घटना के साथ होता है, कुछ खबरों से सबक मिलता है जिससे सीखा जा सकता है। कुछ खबरें जो है ऐसी होती है जो शासन प्रशासन को आगाह सतर्क करती है, और जब वो उसका संज्ञान लेते हैं तो उसका आम लोगों के जीवन पर, जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो इस क्रम में मैं एक खबर का जिक्र करना चाहूँगा, बल्कि जब उसी खबर से जुड़ी 2-3 खबरें होंगी वो प्रसंग में उनका जिक्र करेंगे। मैं उत्तराखंड में था 2013 में। बहुत बड़ी आपदा आई वहाँ पे। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में जो है बहुत तेज़ बारिश हुई, और बहुत सारे लोग जो है उसमें हताहत हुए, मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। तो उसमें जो पहली खबर हमने लिखी थी, वो लिखी थी उधर पहाड़ पे कुछ लोग फंस गए थे। वो मेरे परिचित थे, तो उन्होंने फ़ोन करके वहाँ क्या हालात हैं उसके बारे में बताया था।
और वो हालात बहुत भयावह थे। वो लोग किसी गांव में रुके हुए थे, बाहर किसी सार्वजनिक स्थल में, स्कूल या ऐसी कोई जगह थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उन्होंने 4-5 हज़ार लोगों की संख्या बताई थी और बारिश हो रही थी लगातार कंटिन्यू। लोगों के पास न खाने की चीज़ें थी, न दवाइयाँ थी, न पीने का पानी था। गांव के लोग भी क्या मदद करते, उनके पास भी इन सब चीज़ों का अभाव हो गया था। तो वो अपने को ही बचाने में लगे हुए थे, तो इनकी भी मदद नहीं कर सकते, संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोग भीग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, खड़े होने की जगह नहीं है, लगातार पानी बरस रहा है। तो बीमारी की वजह से इलाज तो कहाँ मिलेगा, वहाँ पे कहीं आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये ऐसे में लोग बीमार होके कई लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। यहीं ऐसे लाशें पड़ी हुई हैं और लोग भी यहाँ जो है राहत की उम्मीद में पड़े हुए हैं। तो अगर ये बचाव यहाँ से हो जाए तो बेहतर होगा। तो इस खबर को हमने लिखा था और प्रमुखता से लगी थी। और उसके बाद कुछ व्यक्तिगत हमने प्रयास किए थे कि इन लोगों को बच जाए। सरकार, पुलिस और इन सबसे बड़े अधिकारियों से बात करके जो है वहाँ राहत पहुँचाने की भी बात की, ताकि इन लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके जो वहाँ पर फंसे हुए थे। खबर छपने के बाद और जो मेरा व्यक्तिगत प्रयास मैंने किया था, उसकी वजह से अगले दिन वहाँ पे बचाव कार्य किया गया और काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकी। तो इस तरह इस खबर से, इस सूचना से कई सारे लोगों की जान बची। इसी आपदा के प्रसंग में दूसरी खबर जो हमने लिखी, जो अखबार के, अमर उजाला अखबार के सभी प्रदेशों से जहाँ से भी लिखता है, छपता है, वहाँ पे पहले पेज पर छपी थी। कहाँ गए हजारों खबर का शीर्षक था। और इस खबर के छपने के बाद जो वहाँ पर आपदा आई हुई थी उसकी भयावहता पूरे देश को पता चली, दुनिया को पता चली। इसके बाद नेशनल मीडिया देहरादून, उत्तराखंड पहुँचा और उनने फिर बाढ़ से संबंधित खबरों को दिखाया। तो इस खबर ने जो पूरे तथ्यों पर आधारित थी, कितने लोग वहाँ पे गए थे, कितने लोग थे, कितने मौजूद थे, कितने अभी तक बचाए गए और कितने लोगों का भी पता नहीं है, तो पूरा इस तरह से ये डाटाबेस तथ्यात्मक खबर थी और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती थी कि इतने सारे लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं और कैसे चले गए। पूरी भयावहता को चित्रित किया इस खबर ने। उसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सक्रिय हुई, पूरा सिस्टम सक्रिय हुआ, मीडिया सक्रिय हुआ और वहाँ की सारी खबरें लोगों तक पहुँचने लगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि राहत और बचाव कार्य भी तेज हुए और देश दुनिया भर से लोगों को राहत सामग्री लेके लोग सजग हुए और ट्रक के ट्रक जो है सामान लोगों के लिए भेजने लगे जो उससे पीड़ित थे, स्थानीय लोग, और उन सब के लिए ट्रक के ट्रक सामान आते थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से जो है। और फिर हमने इन सामानों को भी प्रशासन के माध्यम से मिलके पहुंचाने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक इसमें भी हम लगे रहे और लोगों को ये सब चीज़ें सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से पहुंचती रहें, ये सारा उपाय करते रहे पूरे आपदा में। तो इस तरह की भूमिका होती है और एक खबर का इस तरह से असर हमने देखा कि जो है हम जो है किस तरह से जो है इसमें भूमिका निभा सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में पूरी संवेदनशीलता के साथ। और खबरें भी काफ़ी दूरगामी असर उसका पड़ता है, डालती हैं, दूरगामी असर डालती हैं खबरें भी। तो काफ़ी लोगों की जान बची इससे, या कहिए मदद मिली इस खबर से। तीसरी खबर इसी में हमने लिखी थी और उसमें सिस्टम पे सवाल किया था कि ये चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चलती है, तो पहाड़ पे लोग जाते हैं, हरिद्वार
से चल के ऋषिकेश होते हुए, ऋषिकेश से फिर पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है और फिर बद्रीनाथ केदारनाथ तक लोग जाते हैं सड़क माध्यम से। काफ़ी कई किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर दूर तो केदारनाथ जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है। ऋषिकेश से गाड़ी से जाते हैं, आगे पैदल जाते हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम तक गाड़ी चली जाती थी, अब भी जाती है, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन पहाड़ पे आदमियों की संख्या पहुंचने की अपनी एक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा वहाँ पे लोगों की मौजूदगी खतरनाक हो सकती है और हो जाती है। और उस साल हुआ भी ऐसा, लोग नीचे से ऊपर जाते रहे और ऊपर मौसम खराब हुआ और इस तरह की परिस्थिति में लोग फंसे और हजारों जाने गई उसमें जो है। तो हमने सवाल उठाया था कि मौसम विभाग अगर ये बता दे, अपना फोरकास्ट जारी करे और ऋषिकेश में लोगों को सूचना दे दी जाए कि ऊपर मौसम खराब हो सकता है, तो एक तो उनको सावधान कर दिया जाए कि मौसम खराब हो सकता है और वहाँ पे कोई भी स्थिति हो सकती है तो लोग ना जाएं। दूसरे, उन्हें ना जाने दिया जाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और कितने लोग जाए एक तय हिसाब से कि पर डे, प्रतिदिन कितने लोग जाएं। जितने लोग जाएं उतने लोगों की वहाँ से वापसी जब सुनिश्चित हो जाए तो फिर उतने ही लोग यहाँ से भेजे जाएं। और अगर मौसम में खराबी और इन सब की वो हो तो उसके अनुसार भी ऊपर की व्यवस्था को देखते हुए ही यहाँ से यात्रियों को जाने दिया जाए। तो इससे जो जनहानि है वो काफ़ी कम हो सकती है। मौसम का फोरकास्ट मौसम विभाग जारी करे। और उस साल संयोग से ऐसा नहीं हो पाया था। हालांकि ये व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत शिथिलता आ गई थी और इसमें नियमितता नहीं थी। और उस साल जो आपदा आई, इसमें ये लैक हो गया था। मौसम विभाग का अनुमान था कि मानसून 14-15 दिन बाद आएगा और वो पहले ही आ गया और ये अनुमान लगाने में मौसम विभाग विफल रहा। तो इन सब तथ्यों को रेखांकित करते हुए और सुझाव देते हुए हमने खबर लिखी थी। बाद में उसका परिणाम भी हुआ, दूसरे अखबारों में भी खबर छपी, जो है अंग्रेजी के अखबारों में भी खबर छपी। बाद में मौसम विभाग ने व्यवस्था बनाई, फोरकास्ट जारी करता है प्रतिदिन जो है, और ऊपर के मौसम के बारे में जानकारी ऋषिकेश में दी जाती है यात्रियों को। और यात्रियों का पंजीकरण भी होने लगा और उन्हें मौसम की सूचना भी दी जाने लगी, पंजीकरण भी होने लगा। और मेरे ख्याल से ये व्यवस्था भी बना दी गई है कि अब अगर ऊपर मौसम खराब होता है या ऐसी स्थिति आती है तो लोगों को न जाने की सलाह दी जाती है। और अगर अधिक यात्री ऊपर पर मौजूद हैं, पहाड़ पर, धाम में दोनों, तो वहाँ पे ऋषिकेश में उन्हें रुकने की भी सलाह दी जाती है या रोका भी जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी। अब वो किस तरह से चलती है या चल रही है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये व्यवस्था बनी। और इसकी वजह से ये व्यवस्था बनी खबर की वजह से। जो खबर छपी और छापा गया, जो उसमें सुझाव दिया गया, सरकार को अच्छा लगा और उसने समझा तो उनने ये व्यवस्था बनाई। तो ये लोग के हित में हुई। तो इससे आप कह सकते हैं कि लोगों का भला हुआ, कल्याण हुआ, उनके हित में गई। इससे कई लोगों की जान भी बची या जो है खतरे में नहीं पड़े। तो इस तरह से उसी आपदा से संबंधित इन 3 खबरों ने मेरी जो है लोगों की काफ़ी मदद की, काफ़ी उनका उसमें जो है भला हुआ। तो खबरें जो है लोगों के हित में होती हैं, उनका कल्याण करती हैं, उनका भला करती हैं, उन्हें सजग करती हैं। न केवल उन्हें जानकारी देती हैं, सूचना देती हैं, सावधान करती हैं, सतर्क करती हैं, सबक देती हैं, ज्ञान देती हैं। तो जैसा लोग उसका उपयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे ही मैं रोहतक में था, वहाँ पे एग्रोटेक करके एक पेज हर सप्ताह में निकालता था, उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। खबरें उसमें खुद लिखता था, उसमें मेरा नंबर छपता था। और सोमवार को जिस दिन वो
पेज उस छपता था अखबार में, मेरे पास कम से कम नहीं तो 200-250 फ़ोन आते थे लगातार जो है। लगभग दिन भर जो है लोग खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित, पशुओं से संबंधित और तमाम तरह के जो खेती, पशुपालन और इससे संबंधित चीज़ों के बारे में पूछते रहते थे कि ये कैसा करें, वो कैसा करें, धान की फसल है तो ऐसा हो गया है, गेहूं की फसल में ऐसा हो गया है, मेरी फसल ऐसी हो गई है। तमाम तरह की जानकारियां, खाद कहाँ से मिलेगी, कितनी खाद डालें, कीटनाशक का क्या है, बागवानी का कैसे करें, सब्जी की फसल के बारे में, पशु को ये बीमारी हो गई है, वैसा हो गया है। तमाम तरह के उनके सवाल होते थे जिसका जवाब मैं उनके सवाल मैं नोट कर लेता था। शुरुआत में तो स्थिति ये थी कि मैं नोट करता था और फिर अगले सप्ताह वाले में सभी के सवालों का जवाब छापता था, चाहे पशुओं से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, बागवानी से संबंधित हो, और विशेषज्ञ लोगों से बात करके, उनसे पूछ के जो बताते थे, सवाल उनके सामने रख के फिर उनसे पूछ के फिर उस को लिखता था और वो छपती थी और वो लोगों के काम आती थी जिनके सवाल होते थे, ना केवल उनके बल्कि उससे रिलेटेड उसको पढ़ के भी बहुत सारे लोगों को उससे जानकारी मिलती थी और उसका वो उपयोग करते थे। बाद में बहुत सारे लोगों के ऐसे फ़ोन आते थे कि ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसको कभी बंद ना करें, ये पेज ज़रूर छपते रहना चाहिए, इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो ये लोग निवेदन करते थे, ऐसी प्रार्थना करते थे तमाम लोग जो है। और बाद में 2-3 महीने बाद तो लोगों को मैं इन सब चीज़ों के बारे में खुद ही जो है बता देता था। उनका सवाल होता था तो नोट तो मैं कर लेता था और छापता भी था बात करके, लेकिन इतनी बातें कर ली खेती के बारे में, पशुओं के बारे में, बीमारियों के बारे में, कुछ गिनी चुनी चीज़ें होती थी तो कई के बारे में मैं खुद ही उनको तत्काल सलाह दे देता था कि ये काम को आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये इसको ऐसा कर सकते हैं और ये यहाँ है, इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से पता करके आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को उनको वो हो जाती थी और तमाम लोगों ने नंबर मेरे उसको सेव कर लिया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में फ़ोन तो कई लोग करते थे, लेकिन एक दिन मेरा छुट्टी का दिन था, रात के कोई 10:30-11 बज रहे थे, तो किसी ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मेरी गाय ब्याई है और बच्चा दिया है, लेकिन बच्चा देने के बाद पशुओं में एक होता है खेड़ी, तो वो निकलता है, एक प्रोसेस है पशुओं के, वो अगर नहीं होता है तो उससे गाय का जीवन संकट में पड़ सकता है। तो इंसानों में भी ये होता है, नाड़ बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, और वहाँ हरियाणा में भी इसको कुछ बोलते थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि बच्चे के बाद और ये प्रक्रिया नहीं हुई है तो फिर मैं समझ गया। और उन्होंने कहा कि हमारी गाय बेहोश पड़ी हुई है, और वो कहते थे डॉक्टर साहब हमें बचा लो। तो मैंने कहा यार डॉक्टर तो मैं खैर नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ और जो है इस तरह से करता हूँ, पूछ पाछ के बताता हूँ, तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको अभी डॉक्टर से बात करके मैं बताता हूँ और मैं आपको नंबर दूंगा, आप सीधे डॉक्टर से बात कर लीजिएगा और डॉक्टर को मैं फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो आपसे बात कर लेंगे और आपको सही जानकारी या उचित सलाह आपको मिल जाएगी। तो मैंने उन्हें तत्काल जो है फ़ोन नंबर दिया डॉक्टर का और उनको कहा कि आप फ़ोन कर लीजिए, लेकिन मैंने कहा कि आप जो है 2-3 मिनट बाद फ़ोन करिए। तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करके उनको पहले बता दूँगा उनके पास ऐसी कॉल आने वाली है और वो बात कर लेंगे। तो फिर मैं उनसे फ़ोन बंद किया और डॉक्टर साहब जिनसे हम बात करते थे, 7-8 डॉक्टर जो है हम उनको अपने उसमें पैनल में रखे हुए थे कि किसी से मान लो कोई बिजी रहे या कहीं उसमें रहे, बात ना हो पाए, तो इनसे नहीं तो उनसे किसी न किसी से बात हमारी तत्काल हो जाए। इसलिए हमने 7-8 लोगों का पैनल बना रखा था और
वो बात करते थे। तो इत्तेफाक से जो है एक पशुओं के जो है सेवानिवृत्त डॉक्टर थे, बहुत सज्जन, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सज्जन। मैं जब भी फ़ोन करता था वो उठा लेते, तो मुझे तत्काल वही याद आए और मैंने उनको जो है फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है और आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, फ़ोन आएगा, मैंने आपका नंबर दे दिया है, तो कृपया आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि हम रख दिए फ़ोन। उसके बाद उस आदमी ने जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बताया और गाय की जान बच गई। अगले दिन जो है उनने, जिनकी गाय थी, उन्होंने फ़ोन करके हमें धन्यवाद दिया कि मेरी गाय बच गई। बहुत बहुत ये मतलब बहुत भावुक हो गए थे, लगभग रोने की स्थिति में थे। उनको लगा कि जो है ये कैसे क्या हो सकता है। तो ये हुआ, किसी की जान बची, कोई इतना भरोसा करता था। तो वो खबरों का ही था कि खबरें जो है इतना भरोसा पैदा कर चुकी थी और कि वो लोग इस तरह से अपनी जो है बिल्कुल निजी समस्या तक का जो है समाधान के बारे में उनसे पूछने लगे थे। तो इस तरह हैं जो खबरें जीवन देने की प्रक्रिया में चलती हैं और जीवन देती रहती हैं और इस तरह से बदलाव भी आता रहता है। इसी तरह और भी तमाम खबरें होती हैं, जो खबरें छापी जाती हैं, समस्यात्मक खबरें होती हैं, तमाम तरह की सूचनात्मक खबरें होती हैं, करियर से संबंधित, नौकरी से संबंधित, किसी जगह की समस्या से संबंधित होती है, सड़क, गली, पानी, बिजली, ये जो समस्यात्मक खबरें छापी जाती हैं, इसका संबंधित विभाग, शासन, प्रशासन संज्ञान लेते हैं, फिर उसमें सुधार होता है, व्यवस्था सुधरती है। मान लो सड़क खराब है, उसके बारे में खबर छपी तो सड़क ठीक हो गई, तो लोगों को आवागमन में सुविधा हुई, ट्रेन के बारे में है, बस के बारे में है। तो इस तरह से ये जो खबरें हैं लोगों से काफ़ी जुड़ी रहती हैं और एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब ये खबरें छपती हैं तो लोगों के जीवन में बदलाव आता है, सुविधाएं मिलती हैं और कई बार जान बचती है। कहीं जाम लग रहा है और जाम के बारे में खबर छप रही है और फिर वहाँ जाम नहीं लगता है, तो लोगों को राहत मिलती है, आवागमन में सुविधा हो जाती है। और कई बार होता है कि जाम में लग के लोगों की जान चली जाती है। इधर कई घटनाएं हुई हैं और जब इस बारे में खबर छपती है तो जान बचती है लोगों की। तो ऐसे मेरा करीब 30 साल से अधिक का पत्रकारिता में करियर है। इस तरह की कई ऐसी खबरें हैं जिनसे लोगों को लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। एक दो प्रसंग और है जो अभी दिमाग में थोड़ी देर पहले तक याद था, अभी मैं भूल गया और याद आएगा तो मैं उसको अलग से जो है जिक्र करूँगा किसी वीडियो में, लेकिन अभी अगर याद आ जाता तो बहुत बढ़िया होता। इसी प्रसंग में जो है उसकी चर्चा हो जाती। गलती ये की कि हमने उसकी नोटिंग नहीं की, तो इसलिए जो है ध्यान में नहीं आ रहा। बस इतना ही आ रहा है कि कोई ऐसा प्रसंग है, ऐसी खबर थी जिससे जो है वो हुआ था, बदलाव उसमें आया था। तो याद आएगा तो फिर बात करेंगे। तो इतना जानिए कि खबरें जीवन देती हैं, जीवन में बदलाव लाती हैं, लोगों के जीवन को आसान बनाती हैं। तमाम तरह की खबरें हैं ऐसी। तमाम आज के समय में तमाम मीडिया पे अविश्वास के बावजूद जो स्थानीय अखबार हैं वो इस पे इस तरह की तमाम खबरें प्रतिदिन छाप रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, तमाम पत्रकार इस बारे में, और इससे जो है समाज का और लोगों का भला हो रहा है। तो इसमें उन अखबारों का और पत्रकारों की जो भूमिका है महत्वपूर्ण है, उसे नकारा नहीं जा सकता, चाहे जाने अनजाने ही, लेकिन वो एक कल्याणकारी काम तो कर ही रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।